दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 फरवरी 2022 है। आज की हमारी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी शाम के लगभग कोई 7 बजने वाले हैं। हमें उस परमात्मा ने अभी ये वाणी प्रसारित करने का हुक्म दिया है कि यह भोलो मंगल। यही सत्यवाणी, दयावाणी, प्रेम, करुणा और न्यायवाणी है। हे ईश्वर, तू सबको सद्बुद्धि दे सबसे पहले, क्योंकि सद्बुद्धि नहीं होने की वजह से ही तो लोग पाप करते हैं। अब ये मैं बोल रहा हूँ, यह मेरी वाणी भगवान की वाणी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ सम्मिलित रूप से होती है। आप इसको अपने अनुसार देखना है। मुझे मंगल को भगवान मिल गया है, मैं उसे देखता हूँ। इसलिए यह सब बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोगों पर इसी का असर हो जाए तो इसी से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये सच्ची बात तो ही है। आपका पता नहीं, वह तो सबके सामने खड़ा है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। मेरे सामने खड़ा है, कभी कभी मुझसे बात करता है, और वह अति अद्भुत है। आप उसी की हिम्मत पर मैं ये सारे कड़वी चीज़ें भी बोलते रहता हूँ। आप कहोगे भाई हम कैसे मान लें, तुमने भगवान को नहीं देखा, तुम्हारे साथ नहीं रहता, ऐसा वैसा है। तो सुनो, भगवान का भी एक संविधान है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास मैल नहीं है, हजारों किलो सोना नहीं है, भगवान मिल गया तो तुम प्रधानमंत्री बन जाते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। देखो भाई, भगवान के संविधान के अनुसार काम होता है। भगवान भी कोई इतना एरिस्टोक्रेटिक नहीं है। इसको इस तरह से समझ लो कि आपका कोई मित्र बैंक मैनेजर हो सकता है, आपका कोई मित्र अंगत मित्र है जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है, आपका मित्र है कोई चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। लेकिन असल में सही पूछा जाए, यदि वे न्यायप्रिय हैं तो वे आपको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नियमानुसार ही कुछ कर सकते हैं। बैंक मैनेजर आपका दोस्त है तो ऐसा नहीं कि भाई दे देना इसको इतने 1000 रुपये। वह चीफ है तो भी आपका ऑफिस जानकार है या मित्र है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक काम इस थाने में ऐसे हो जाएगा। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है कि यदि मेरे पास ये नहीं है, वह नहीं है, मेरा नाम नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे भगवान नहीं मिला। भगवान मेरे सामने खड़ा रहता है। और सुनो, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कहता रहता हूँ। क्या कहता रहा हूँ? इसलिए मैं ये सब कहता रहता हूँ। ये देखो, ये सब कहता रहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कहता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ कि हम हिंदू अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, हिंदू यानी कौन हिंदू? साफ साफ सुन लो, ये सवर्ण हिंदू, ये भरे पेट वाले हिंदू, ये 10% हिंदू जो अपने पास 90% संसाधनों को दबाए हुए हैं। ये हिंदू, हम सब हिंदू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाओ, वरना पता नहीं चलेगा भारत में कि हिंदू कहाँ चले गए। क्या कभी हिंदू यहाँ होते थे? यह देखिए, ये हिंदू मुस्लिम मत करो, ये हिजाब मत करो मेरे दोस्तों। क्या ये मंदिर बनाया तुमने? ये फलीभूत हो ही नहीं सकता। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका, ये हिंदू मुस्लिम मत करो, ये हिजाब मत करो।
छोड़ दो इनको। तुम्हारे अस्तित्व के लिए, हम हिंदुओं के अस्तित्व के लिए इनको छोड़ना निहायत जरूरी है। भारत में भयानक चक्रवात ये इसीलिए आ रहा है। भारत भयानक चक्रवात से इसीलिए घिरने वाला है। तकलीफ ही नहीं, कुछ भयानक यहाँ होने वाला है। इतना भयानक होने वाला है, बहुत सी हिंदुओं की नस्लें तो नष्ट हो जाएंगी कि ये लोग कभी यहाँ थे। मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि आगे परमात्मा जाने। उसने मुझ पर इतना एहसान करके मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो, ये हिजाब करना छोड़ दो। नस्लें ही खराब हो जाएंगी। पता ही नहीं चलेगा कि कभी यहाँ हिंदू थे, हिंदू धर्म था, कभी यहाँ मंदिर होते थे इंडिया में। चार नंबर देखिए, मुसलमानों ने देश में 250 साल शासन किया। मुसलमानों ने देश में 250 साल शासन किया। अरे भाई, वो चाहते तो देश में एक आज हिंदू मंदिर देखने को नहीं मिलता। वे चाहते तो एक सरनेम ये नहीं मिलता कि ये गुप्ता, ये खंडेलवाल है, ये चमार है, ये गुर्जर है, जाट है। सब खान ही खान मिलते। ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हम सब आज जानते हैं कि हम क्या थे, हम क्या करते थे, हमारे क्या नियम थे। भयानक थे। तब भुगते, तब हमें लूट कर ले गए, हमारी बहन बेटियों को लूट कर ले गए। इसलिए दोस्तों, चेत जाओ हम हिंदू, वरना फिर वही भयानक समय आ रहा है। पहले शक, कुषाण, मुगल, अंग्रेज को रूप में आता था, अब किसी और रूप में आ जाएगा। और देखिए, हिंदू क्या करेंगे? हिंदुओं ने अपने भाइयों के साथ क्या किया, अपने परिवार के साथ किया, गरीब हिंदुओं के साथ क्या किया। तभी ये भुगतेंगे और आगे भुगतेंगे। सुन लो, हिंदू जाति ने अपने देश से बाहर निकलकर एक चूहिया को नहीं मारा, एक चीज़ का आविष्कार नहीं किया। एक आध कोई ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल कैसे कैसे कोई आ जाता है, शर्म नहीं आती हमको। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे नियम ही ऐसे हैं। शैतानिक व्यवस्था ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और आज भी अभी पिछले 7 सालों में, पिछले 70 सालों में, पिछले 1000 सालों में ये किया है, ऐसा ही होगा। भारत सबसे ट्रबलसम लैंड होगी। मारे जाएंगे हम हिंदू। क्या हिंदू मुसलमान करते रहते हो? क्या हिजाब करते रहते हो? क्या 15% और 85% करते रहते हो? 85% हिंदू, 15% मुसलमान। धीरे धीरे ये यही कन्वर्ट होता जा रहा है कि 15% ये शासक और 85% रेस्ट ऑफ इंडिया। भयानक तकलीफ में गिर जाओगे। ये मेरा ऐसे ही बुरा मत मानना, ये सब की भलाई के लिए है। और सुनो, हजारों साल से हिंदू सवर्णों ने, मनुवादियों ने, शैतानवादियों ने, शासकों ने अपने भाइयों पर क्या अत्याचार किए होंगे। हजारों चीज़ें हैं। आप ये छोटी सी क्लिप सुन लीजिए, आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो तो क्यों नहीं हो। क्योंकि खास राजनीतिक धारा को बुर्के से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिजाब और नकाब पर बहुत तमाशा इस देश में हो चुका है, आने वाले दिनों में और होंगे, क्योंकि ये खास राजनीतिक धारा को बुर्के से आज़ादी में लोकतंत्र की आज़ादी नजर आ रही है।
वो निश्चित तौर पर मुसलमान विरोधी है। लेकिन जो लोग हिजाब के खिलाफ कटार उठाए घूम रहे हैं, वो जरा अपना भी इतिहास देख लें। उनके चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलेगी और वो उच्च सवर्ण हिंदू हैं। लेकिन वो नहीं बताएंगे कि उनके पुरखों ने जाति के नाम पर औरतों को अपना चेहरा और माथा तो छोड़िए, अपने स्तन तक नहीं ढकने दिए। आपको ये बात अजीब लग सकती है, हैरानी हो सकती है, लेकिन हिजाब की खिलाफत करने वालों के पुरखों ने दलितों को कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दिया है। अगर कोई औरत ये गुस्ताखी कर देती थी, पापा मम्मी के लिए बेस्ट पहनने दिया। अगर कोई औरत ये गुस्ताखी कर देती थी तो सरेआम उसका ब्लाउज फाड़ दिया करते थे, और ये उनका अधिकार था, कानूनी अधिकार। इसके विरोध में एक दलित औरत ने अपने दोनों छातियां काटकर अफसरों के सामने पेश कर दिया था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर, लेकिन जो सच है वो सच है, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 17वीं शताब्दी में दक्षिण के त्रावणकोर राज्य का एक प्रतापी हिंदू राजा हुआ करता था, मार्तंड वर्मा। उसने दलित और पिछड़ी जाति की औरतों पर ब्रेस्ट टैक्स लगा दिया था, यानी स्तन कर। उसने कानून बना दिया था कि निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती हैं। उसके हिंदुत्व के घिनौनेपन की हद ये थी कि अफसर और ऊंची जाति के लोगों के सामने से जब दलित और पिछड़ी जाति की औरतें गुजरती थीं, तो उन्हें अपना स्तन खुला रखना पड़ता था, और अगर महिलाएं छाती ढकना चाहे तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। इसमें भी दो नियम थे। ये टैक्स भी आकार के हिसाब से तय होता था। इस टैक्स को मूलाक्रम कर कहते थे। नादर वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो हिंदुत्व धड़कने लगता था। इसकी खबर फौरन राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। पंडित हिंदुत्व को बचाने के लिए बेचैन हो जाते थे। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर निकलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी, और वो उसी से औरतों के ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। इसके बाद उस फटे हुए ब्लाउज को पेड़ पर टांग दिया जाता था, जिससे कोई और औरत आगे से अपने स्तन ढकने की गुस्ताखी न करे। हिजाब के खिलाफ वही लोग एक बार फिर से लाठी और कटार लेकर निकले। उनके क्रूर चेहरों को पहचानिए कि संस्कृति और सभ्यता के नाम पर वो देश को कहां ले जाना चाहते हैं। कमर से ऊपर कपड़े न पहनने का कानून केवल दलित जातियों की औरतों के लिए नहीं था, दलित पुरुषों के लिए भी था। कमर से ऊपर कपड़ा पहनने के लिए दलितों को टैक्स भरना पड़ता था, और तो और निचली जाति के लोगों को सिर उठाकर चलने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, वरना उन्हें हमेशा अपनी निगाहें ऐसे नीची रखनी पड़ती थी। लेकिन एक दलित औरत थी जिसने इस प्रथा के खिलाफ ऐसी बगावत की जिसकी सदियां कर्जदार रहेंगी, और ये बात केवल 200 साल पुरानी है। नागर जाति की उस महिला का नाम था नांगेली। उसने ऐलान किया कि वह स्तन भी ढकेगी, सिर उठाकर भी चलेगी, और इसके लिए टैक्स भी नहीं देगी। इसने इलाके के पंडितों और क्षत्रियों को आक्रोश से भर दिया। आधुनिकता के नाम पर हिजाब और पर्दे के दूसरे तरीकों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जरा ध्यान से सुने इसको। नागेली की बगावत की खबर अफसरों तक पहुंची। वो उसके गांव चेरथला पहुंची। नागेली के पति चिरकुंडन ने भी कह दिया कि वो अपनी पत्नी के स्तन ढकने और सिर उठाकर चलने की एवज में कोई टैक्स नहीं देंगे। बात राजा तक पहुंची। राजा ने इस बार बड़े अफसरों को चेरथला भेजा, और साथ में सिपाहियों का दस्ता। पूरा गांव ये देखने के लिए जमा हो गया था। सुना आप लोगों ने हिंदुओं की करतूतें। क्या करते हैं। गांव के चौपाल अब आप ये आधा सा क्लिप बाद में सुनना, पहले हमारा वीडियो अपना स्तन ढककर पूरा देखते हैं। चिरकुंडन भी सिर उठाकर पहुंचे। आपको मैं एक दिन वाकया सुनाता हूँ। मैं कहीं ट्रेन से यात्रा कर रहा था। मैं खड़ा था, जगह नहीं थी, और लोग बात कर रहे थे। यही हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही थी। एक आदमी कह रहा था, देखो क्या करें इस देश में, हिंदुओं पर कितना अत्याचार है। जब वो मुस्लिम बन गए और क्रिश्चियन बन गए, वे नहीं बनते तो क्या करते, उनको कहीं तो शरण चाहिए। ये देखो ये क्लिप क्या कह रही थी। और जब वो मुस्लिम बन गए तो उन पर भी अत्याचार है। हिंदुओं का इस देश से नामो निशान मिट जाएगा यदि हमने इसका सुधार नहीं किया तो। और क्या
क्या ये लोग फर्जी लोग, ये प्रधानमंत्री, नकली प्रधानमंत्री, ईवीएम प्रधानमंत्री मोदी और ये भागवत तस्करों के सरदार इस देश में जो चलाते हैं, देखो ऐसा तूफान आ रहा है, चक्रवात में फंसने वाले सब लोग, ये लोग तो पता नहीं मरेंगे कि छुपेंगे कि भाग जाएंगे कि पकड़ लिया जाएंगे, लेकिन कितने करोड़ लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देंगे। देश में ऐसी हालातें पैदा हो रही हैं और होकर ही रहेंगी, क्योंकि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वह एक व्यक्तिगत किसी का कर्म हो, सामूहिक कर्म हो, परिवार का कर्म हो, किसी नेशन का कर्म हो, किसी राजा का कर्म हो। ये त्रावणकोर के बारे में क्या बताया जा रहा था, ये तो एक घटना है, हजारों घटनाएं हैं। इसलिए सुनिए और ये गांठ बांध लिए कि भगवान मेरे पास आता है, बताता है कि बता दो, वरना होगा तो ऐसा ही। इसलिए और सुनिए 6 नंबर, मैंने 5 तक बता दिया आपको। भारत तूफान से क्यों घिरा जा रहा है? क्योंकि देवी नियमों के अनुसार इसका भयानक चक्रवात में घिरकर भुगतना ही एक उपाय है, उसी से अक्ल आएगी। भारत एक तूफान से क्यों घिरा जा रहा है? क्योंकि देवी नियमों के अनुसार इसका भयानक चक्रवात से घिरकर भुगतकर तभी इसको अक्ल आएगी, उसमें ये मरे या जिए। और इस समय क्या हो रहा है, टॉप 10% जो 90% संसाधनों को हड़पे हुए हैं, वो सोचते हैं कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरे पास धन है, सत्ता है, पुलिस है, मिलिट्री है, मीडिया है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सारी संस्थाएं, CBI, ये सुन लो, सबसे पहले ये दुष्चक्र उन पर ही आएगा। मेरे को लड़ना मत, गाली मत देना, मेरे को धन्यवाद देना कि मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। अलर्ट करने से कितने लोगों की जान भी बच सकती है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरा कोई क्या है। और सुनो 6.3, ये जो दोनों A और B उछल रहे हैं, B तो नहीं बचने के, इनके तो भागने और छिपने के चांसेज भी कम हैं, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तो भारत में लोग जिंदी मछली की तरह गर्म पानी में डाल दी जाए तो ऐसे ही तड़पते रहेंगे। क्या कहा मैंने? ये दोनों लोग A और B तो नहीं बचने वाले हैं, इनके बचने के चांसेज नहीं हैं, इनके भागने के चांसेज भी कम होते जा रहे हैं, छिपने के चांसेज भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों रहेंगे देश के लोग जिंदी मछली की तरह गर्म पानी में डाल दी जाए ऐसे ही तड़पते रहेंगे। और सुनो 6.4, ये A1 और B1 ये भागकर वेश इनको भागकर वेश बदलना होगा, फिर ये सभी अपनी किस्मत के अनुसार बचेंगे, मरेंगे, भागेंगे। AB के बारे में बताया, 2 आदमियों को बारे में बताया। A1 और B1 के बारे में सुन लो, ये भाग करके वेश बदल करके फिर कहीं भाग जाएंगे अपनी किस्मत के अनुसार, बचेंगे या मरेंगे या पकड़ लिए जाएंगे, ऐसा ही होगा। और सुनो 6.5, ये A3 ये B3, इनको तो करोड़ों लोगों को पकड़ लिया जाएगा, इनको तो करोड़ों लोगों को पकड़ लिया जाएगा और फिर कितने ही दिनों तक ये लूटते पिटते रहेंगे। क्यों? कि ये शैतान का समर्थन कर रहे हैं। और सुन लो, सबसे ज़्यादा भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जितना अपने गरीब भाइयों के पर अत्याचार किया है किसी पर नहीं किया।
दूसरे लोगों ने दूसरे लोगों पर किया होगा। यहाँ का सिद्धांत ये रहा है। उनको क्यों पता चलेगा जो मुक्त भोगी नहीं है? ये तो मुक्त भोगियों को पता चलता है। इसलिए जो भी हमने आपको कहा है ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता जाएगा जो मैंने आपको बोला है, लिखा है। मेरे पर गुस्सा मत करना, मैं तो एक मरा ऐसा ही आदमी हूँ। आपके भले के लिए है। हिंदू सुधर जाओ। 2000 सालों तक पिछवाड़े डंडे ऐसे ही नहीं खाए, ऐसे लूटते फिरते नहीं रहे, ऐसे ही गुलाम नहीं रहे, ऐसे ही इन मंदिरों को सबको और बहन बेटियों को लूट कर लोग नहीं ले कर गए। हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हम किसी पर अन्याय अत्याचार करेगा, कोई दूसरा हमें करने के लिए आएगा। ऐसा ही होगा। विधि का विधान कोई ऐसा ही नहीं है। ये उछल कूद मचाने वाले अभी देखना जल्दी होगा और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब आप और वह क्लिप और सुन लीजिए चाहो तो। इतनी भयानक क्लिप जो सुनी नहीं जाती। सम्राट का आदेश है। नागेली ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं लाती हूँ टैक्स। नागेली अपनी झोपड़ी में गई और थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो वहां खड़े लोगों का चेहरा सफेद पड़ गया। नागेली केले के पत्ते पर अपना कटा हुआ स्तन लेकर खड़ी थी। उसके बदन से खून का फव्वारा छूट रहा था। नागेली जमीन पर गिर पड़ी और उसकी जान चली गई। अफसर और सिपाही ये दृश्य देखकर वहां से भाग खड़े हुए। नागेली की मौत के बाद उसके पति चिरकुंडन ने भी उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके खिलाफ दलितों ने विद्रोह कर दिया। औरतों ने नागेली की शहादत के सम्मान में अपने स्तन ढकने शुरू कर दिए, सिर उठाकर चलना शुरू कर दिया और इसके एवज में टैक्स भरने से इनकार कर दिया। नतीजा त्रावणकोर के राजा को ऐलान करना पड़ा कि नागर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के भी कमर के ऊपर कपड़े पहन सकती हैं। इसके बाद तो एजवा, शनार, शनारस और दूसरी दलित जातियों ने भी विद्रोह कर दिया। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि स्तन ढकने के लिए हुए इस विद्रोह को दबाने में ब्राह्मण और क्षत्रिय घरानों की औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। और तिंगल नाम के राजघराने की एक औरत ने खुद एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था। जो लोग आज हिंदुत्व का झंडा लिए घूम रहे हैं उन्हें जरा हिंदुत्व का घिनौना इतिहास भी पढ़ना चाहिए। स्तन ढकने, सिर उठाकर चलने और यहाँ तक कि चिलचिलाती हुई धूप में सिर पर कपड़ा रखने के लिए भी दलितों पिछड़ों से टैक्स वसूला गया है। उन्हें पीटा गया है, उनकी जान ली गई है। ये सब कुछ हिंदुत्व को बचाने के नाम पर हुआ है। आतंक ऐसा था कि जिन इलाकों ने इसके खिलाफ बगावत किया उनके पीछे राजा से लेकर पंडित, पुरोहित, पुलिस सब पड़ गए थे। हजारों बागियों को पकड़े जाने के डर से श्रीलंका भागना पड़ा। उन्होंने वहीं के चाय बागानों में मजदूरी शुरू कर दी और फिर वहीं बस गए। इस पर लगाम तब लगी जब 19वीं सदी में अंग्रेजों का दखल बढ़ने लगा। 1814 में त्रावणकोर के दीवान कर्नल जॉन मुनरो ने ऐलान किया कि अगर महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर हिंदुओं का यह नियम लागू नहीं होगा। वो बिना टैक्स दिए स्तन ढक सकती हैं। मुनरो के इस आदेश से ऊंची जाति के लोग बौखला उठे। इस अकेले कानून की वजह से बहुत सारे दलितों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने महसूस किया कि इस कानून की वजह से सवर्ण जिन लोगों ने अपने छोटे भाइयों को पढ़ने नहीं दिया और आखिरकार अंग्रेज आए, उन्होंने स्कूलों के दरवाजे खोले और वही कहते हैं कि इन अंग्रेजों ने हमारी गोकुल परंपरा को नष्ट कर दिया। अरे नष्ट क्या कर दिया? हिंदू नष्ट होते ही आएंगे और अब भयानक तरीके से नष्ट होंगे। बनारस में पंडों ने क्या किया? माल हड़पों और बड़े बूढ़ों को लाओ स्वर्ग पहुंचाएंगे, जिनको करोतों से काट काट कर नदी में बहा देते। समझ जाओ मेरे भैयाओ, पूरा हिंदू समाज समझ जाओ। तबाही तबाह नहीं,
नस्ल मिट जाएगी, कोई यह कहने वाला नहीं रहेगा, हिम्मत नहीं करेगा कि हम कभी हिंदू थे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।